इंडियंस की एक बहुत अच्छी आदत है, वो दे आर वेरी कंपेटेबल, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल विद द करंट ट्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड। वो दुनिया के जो करंट ट्रेंड्स होते हैं उनके साथ वो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये चीज़ आपको उन एक हुक्मरान को अवाम बताती है कि अवाम किधर जा रही है, अब दुनिया में क्या हो रहा है, मैं अपनी अवाम को क्या दूं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी साहब के पास जो एडवाइजर्स होते हैं, ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी या कोई भी प्राइम मिनिस्टर दुनिया का खुद अकेला कुछ भी नहीं होता, उसके बहुत से एडवाइजर्स होते हैं और एडवाइजर्स बहुत पढ़े लिखे होते हैं। इंडिया आज अगर एक ग्लोबल तौर पे जाना और पहचाना जाता है, उनका एक एजुकेशन सिस्टम है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल आउटडेटेड है, जो हमें फिनेंशियल एजुकेशन की तरफ बिल्कुल नहीं लेके जा रहा। हमारे स्कूलों में बस अलिफ अनार ही पढ़ाया जा रहा है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बस हमें बताया जा रहा है कि वर्ल्ड क्या है। और उस इंडिया को अगर देखा जाए तो फिर वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इकोनॉमी में वो वर्ल्ड 6 लार्जेस्ट फिफ्थ हो गए, यूके से भी आगे चला गया। पाकिस्तान में मशहूर है कि फ्रीलांसिंग एक फ्रॉड है, जबकि मैं खुद एक बजाते फ्रीलांसर जी, मैं फ्रीलांसर हूँ। मैं फाइवर के ऊपर काम करता हूँ, कुछ डॉलर कमा रहा हूँ। हमारे जो पैसे होते हैं वो पेयोनीर में आते हैं। पेयोनीर का डॉलर हमें आज के अगर रेट की बात की जाए तो आज भी मेरी एक ट्रांजैक्शन हुई है 221.76 रुपए पे मुझे मिला है, जबकि अगर मुझे जरूरत पड़ जाए एक डॉलर की तो वो मुझे 258 रुपए में मिलता है। तो हम लोगों को जो है उसको उन लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी अगर कोई बंदा काम करे, ठीक है, यहाँ भी अगर कोई बंदा इस पे काम करे, इस तरफ आए, क्योंकि वी आर लिविंग इन डिजिटाइजेशन। इंडिया में है कि पैसा बाहर से लाओ और मुल्क बनाओ, यहाँ पे है कि अपनों को लूटो और मुल्क से भाग जाओ। इंडिया का एक वजह उसकी ये हो सकती है कि इंडिया अगर आप ग्रोथ के वो अब पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। ठीक है, वहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो जब कोई रास्ता नहीं बचा तो लोग ऑटोमेटिकली इस चीज़ की तरफ आए और लोगों ने रिजल्ट शो किया। पहले रिजल्ट दिखाया, फिर वहाँ पर जो है फर्दर ग्रोथ हुई। हाँ, फिर जो है वहाँ पर ग्रोथ होना शुरू हुई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO इस टाइम इंडिया के विजिट पर हैं और वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने जो इंडियन गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया विजन है उसको ना सिर्फ अप्रिशिएट किया है बल्कि ये बोला है कि हम मुकम्मल तौर पर इंडिया को इस विजन पर सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान की पब्लिक से, खासतौर पर पाकिस्तान के स्टूडेंट से ये मैं बात करूंगा कि इस टाइम जो हमारे पाकिस्तान के इश्यूज हैं, नो डाउट के कोई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी या गूगल हो या कोई इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनी के CEO पाकिस्तान में तो नहीं आ सकते, लेकिन हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, वो कोई मीटिंग क्यों नहीं अरेंज करते, वो क्यों नहीं डिजिटल पाकिस्तान की तरफ आते? क्या ऐसी वजह है कि अगर हमारी मीटिंग नजर आती है या हमारा कोई टूर हमारे मिनिस्टर्स का नजर आता है तो वो यूनाइटेड नेशन का नजर आता है या फिर वर्ल्ड बैंक का नजर आता है या फिर IMF का नजर आता है? हम इस तरह के विजन्स पर क्यों नहीं काम कर रहे? इंडिया को आने वाले टाइम में इसका क्या फायदा होगा और हमें क्या ऐसा किया जाए कि हम भी इस विजन पर चल सके? पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के स्टूडेंट इस हवाले से क्या राय रखते हैं, उनकी क्या सोच है, जानेंगे इस वीडियो में। और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आकिब। आपका नाम? इरफान अजीज। क्या करते हैं? मैं एक पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं। ठीक है, जिस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO अभी इंडिया के विजिट पर हैं। वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से मिले हैं और उन्होंने जो डिजिटल इंडिया का विजन है उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है। मैं पाकिस्तान के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की यूथ से बात कर रहा हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो या तो जाकर मिलते हैं IMF से या वो वर्ल्ड बैंक से मिलते हैं या फिर वहाँ पर जाके मिलते हैं जहाँ से कुछ पैसे मिले। डिजिटलाइज अगर होने की बात करें, अगर हम इस हवाले से बात करें तो क्यों नहीं इतना काम हो रहा? इंडिया वाले इतना काम कर रहे हैं, उन्हें क्या फायदा होगा? जी, जिस तरह एक जुमला मशहूर है, प्रायोरिटीज मैटर। ठीक है, तो हमारी प्रायोरिटीज हैं कि हमने जो पिछले सालों में गंद छोड़ा है, करप्शन किया है, उसको कैसे महफूज किया जाए और उनके केसेस से कैसे निजात हासिल की जाए। हमारे हुक्मरान पिछले 8-9 महीनों से आपस में लड़े हुए हैं, जबकि इंडिया काफी डिजिटल उनके अपने डिजिटल सिटी बन गए हैं और उनके फ्रीलांसर उनको अच्छी खासी सपोर्ट दे रहे हैं। दुनिया में इस टाइम फ्रीलांसिंग के हवाले से इंडिया का नाम हो रहा है, IT हब इंडिया बनता जा रहा है। मतलब वजह क्या है? उनका विजन, आपने क्या विजन जो सा प्रायोरिटी होती है तो उनका क्या ऐसा विजन है? जी, उनका विजन ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं। जिस तरह आज टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है, आइंदा चंद सालों के बाद जिस तरह हम इतनी सादा जिंदगी गुजार रहे हैं ऐसे तो नहीं होगा। जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, जिस तरह अभी एलन मस्क ने एक विजन दिया है, बिलाखिर वो अपने नतीजे तक पहुंच जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तरक्की कर रही है और टेक्नोलॉजी भी तरक्की कर रही है, लेकिन पाकिस्तान वहीं के ऊपर ठहरा हुआ है कि एक सियासतदान को कैसे गिराया जाए, फौज और एस्टेब्लिशमेंट
कैसे एक को लाएं दूसरे को छुपाएं। ठीक है, आपने एलन मस्क की बात की, हमने गूगल की बात की, माइक्रोसॉफ्ट की बात की। कहीं ना कहीं इंडिया मजबूरी बन चुका है। एलन मस्क भी अपना बिजनेस ट्विटर के हवाले से बात करें, गाड़ियों के हवाले से बात करें, वो इंडिया को आए दिन अपने साथ अटैच करने की कोई ना कोई स्टेटमेंट देता रहता है। या मतलब इंडिया मजबूरी है। गूगल की बात करें, उनका जो CEO है वो भी वैसे इंडियन है, सुंदर पिचाई, लेकिन फिर रिसेंटली वो उन्होंने इंडिया का विजिट किया। माइक्रोसॉफ्ट के भी अभी CEO ने इंडिया का विजिट किया। दुनिया के बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, जो सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, डिजिटल हवाले से बात करें या फिर इंटरनेट के हवाले से बात करें, इंडिया क्यों जा रही हैं? क्या उन्हें इंडिया में अपना फ्यूचर नजर आ रहा है? पाकिस्तान भी दुनिया का छठा बड़ा आबादी के लिहाज से कंट्री है, यहाँ पर कोई हमें ट्रेंड ही नहीं नजर आ रहा। जी देखिए, मैंने पहले कहा था कि प्रायोरिटीज मैटर। हमारी प्रायोरिटीज इस तरह की नहीं है। इंडिया आज अगर एक ग्लोबल तौर पे जाना और पहचाना जाता है, उनका एक एजुकेशन सिस्टम है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल आउटडेटेड है, जो हमें फिनेंशियल एजुकेशन की तरफ बिल्कुल नहीं लेके जा रहा। हमारे स्कूलों में बस अलिफ अनार ही पढ़ाया जा रहा है, और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बस हमें बताया जा रहा है कि वर्ड क्या है, और उसके अलावा हमें बस माउस और कीबोर्ड, हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। छठी में पढ़ा था सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, आज तक उसको एप्लीकेबल करना नहीं आया। बस हमने 8वीं में जाके पढ़ा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फार्मूला क्या है, हम उससे आगे आज तक नहीं निकले, और हम आज भी वहीं पे ठहरे हुए हैं। जबकि इंडिया ने डिजिटल करेंसी को लाया, अगर इंडिया ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुकी है। जी, अगर दुनिया आगे जा चुकी है, अगर वकार ज़का यहाँ पे बात कर रहा है क्रिप्टो करेंसी की, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, या जिस तरह हसन बेग है, उसने, कुछ लोग हैं वो भी यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल ऐसा नहीं है, और हमारा जो मीडिया है वो भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। क्योंकि अगर मीडिया एक बात की अहमियत को उजागर करेगा और लोगों को बताएगा कि नहीं, आप आज भी पुराने सिस्टम में हैं, अगर उससे रुख बदल कर नए सिस्टम की तरफ आना चाहें तो आपको मजीद मौके मिल सकते हैं। लेकिन हमारा मीडिया बस बात कर रहा है कि आज इमरान खान ने कहाँ धरना दिया है, कहाँ धरना देने जा रहे हैं, और उनको कैसे अपोजिशन बैकअप कर रही है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमेशा अगर बात करते हैं, कभी कोई गवर्नमेंट को ब्लेम करता है, कभी कोई मीडिया को ब्लेम करता है। नो डाउट मीडिया की भी बहुत जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन इंडिया अगर आगे निकल रहा है ना, आज के दौर में उन्हें पता चल चुका है कि हर इंसान ही, मैं भी मीडिया हूँ, ये भी मीडिया, हर बंदा मीडिया है। सोशल मीडिया का टाइम है, किसी को आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं बोले, हम क्यों नहीं बोलते? आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी करते? मैं क्यों नहीं करता? इंडिया में आपको पता है कितने ज्यादा यूट्यूबर्स हैं, कितने ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं या डिजिटल हवाले से लोगों को अपना नॉलेज दे रहे हैं। जी, जैसे पाकिस्तान में मशहूर है कि फ्रीलांसिंग एक फ्रॉड है, जबकि मैं खुद एक बजाते फ्रीलांसर। जी, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं फाइवर के ऊपर काम करता हूँ, कुछ डॉलर कमा रहा हूँ। लेकिन अच्छा, आगे बात करते हैं। आप इंडिया के हवाले से कुछ कहने लगे थे, लेकिन ये बताएं, फ्रीलांसर हैं, ट्रांजैक्शन कैसे होती है? पाकिस्तान में तो कोई ट्रांजैक्शन का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का सिस्टम नहीं है, ना तो अपना पेपाल है, ना कोई दूसरी ऐप है। आप कैसे करते हैं? जी, यहाँ पे भी बैंकों की वही हिपोक्रेसी है। हमारे जो पैसे होते हैं वो पेयोनीर में आते हैं। पेयोनीर का डॉलर हमें आज की अगर रेट की बात की जाए तो आज भी मेरी एक ट्रांजैक्शन हुई है, 221.76 रुपए पे मुझे मिला है। जबकि अगर मुझे जरूरत पड़ जाए एक डॉलर की तो वो मुझे 258 रुपए में मिलता है। 258 रुपए में अगर हम डॉलर लेने जाएं तो हमें 258 का मिलेगा, और हम डॉलर देने जाएं तो 220 के राउंड अबाउट, बल्कि इससे भी शायद नीचे का। हाँ, इससे भी नीचे आ सकता है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम इंडिया वालों ने कैसे ग्रो किया? देखें, वो ऐसे तो नहीं है कि उठे और वो डिजिटल में आगे चले गए, वो उठे और अपना IT में आगे चले गए, वो उठे और अपना दूसरी फील्ड्स में आगे चले गए। उन्होंने एक विजन बनाया। वो उन्होंने कौन सा विजन बनाया, कब बनाया, एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने कब बेहतर किया, हमें क्या सीखना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें टू बी ऑनेस्ट, हमें ऑनेस्टी को इख्तियार करना पड़ेगा। अगर वो आज आगे हैं तो वो अपने साथ मुखलिस हैं, ऑनेस्टी शो कर रहे हैं, कंट्री के साथ मुखलिस हैं। पेट्रियाटिज्म वहाँ पे ऐसे नहीं है जैसे पाकिस्तान में है। क्या फर्क है? पाकिस्तान में पेट्रियाटिज्म ये है कि बस पैसा बनाओ और मुल्क छोड़ के चले जाओ अगर मौका मिले तो। लेकिन वहाँ पे है कि पैसा बाहर से लाओ। इंडिया में है कि पैसा बाहर से लाओ और मुल्क बनाओ। यहाँ पे है कि अपनों को लूटो और मुल्क से भाग जाओ। ये विजन उनका किसने बनाया? अगर ये विजन उनका बना है, लेट्स सपोज आप बोल रहे हैं और ऐसा है काफी हद तक, उनका किसने, उनकी गवर्नमेंट ने विजन बनाया? उनके पब्लिक में अवेयरनेस कैसे आई? जी देखिए, जो विजन होते हैं वो कौमी और जाती मफादात के ऊपर होते हैं। हम जाती मफादात को प्रेफर करते हैं, और वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ट्रेंड सेट कैसे बना वहाँ पे? उनका जो विजन है पूरी कौम का, पूरी कंट्री का, पूरी नेशन का, कैसे उनका विजन बना? उन्हें अवेयरनेस कैसे आई? जी देखिए, उन्होंने अपने पढ़े लिखे लोगों को इज्जत दी। जो पढ़ा लिखा तबका होता है वही विजन होता है, कौम का वो असासा होते हैं। अगर आप अपने पढ़े लिखे तबके को इज्जत देंगे तभी आपकी कौम विजनरी बनेगी। उन्होंने अपने पढ़े लिखे तबके को इज्जत दी, चाहे आज से 10 साल पहले वहाँ 98
के मेरिट के ऊपर भी लोग खुदकुशियां करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा उन्होंने और उनको मतलब वो फैसिलिटेट किया। आज अगर उनका 98 वाला बच्चा रह जाता है तो उसके पीछे जो बनता है वो फ्रीलांसर बनता है, वो उस 98 वाले से भी ऊपर कमा रहा होता है। आने वाले टाइम में इंडिया को कहाँ पे देख रहे हैं आप इस हवाले से, मतलब डिजिटल के हवाले से अगर बात की जाए तो? जी, वो बहुत ग्लोबलाइज हो जाएंगे और वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला एक विजन है उनका, वो उनको कामयाब करें। बस हमें कहाँ पर देख रहे हैं आप? हम जहाँ हैं उससे भी बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे। बेहतरी कैसे आएगी? बेहतरी इस तरह से आएगी अगर यूथ को प्रमोट किया जाए, उनके फैसलों में यूथ को खुद को शामिल किया जाए। स्टूडेंट यूनियंस बहाल होनी चाहिए, स्टूडेंट्स यूनियंस स्टूडेंट के मसाइल के ऊपर अगर बात करें तो इस तरह की नहीं जो अब हमारे मुल्क में एक पार्टी सिस्टम चल रही है। ठीक है, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और मजे की बात और खुशी तब होती है जब किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट से बात करें और वो सच को सच और जो वाकई में कुछ बेहतरी हो रही है चाहे वो इंडिया में हो रही है उसको अप्रिशिएट करे और अपने यहाँ पर बेहतरी लाने का सोचे। इनकी जो सोच है उससे मैं एग्री करता हूँ कि हमें अवेयरनेस की जरूरत है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपना अपना रोल प्ले करे और आगे आए, पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं डिजिटली। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नियामतुल्लाह बशर। आपका नाम? मलिकदाद। आपका नाम? असद खान। खान। स्टूडेंट हैं आप? जी जी, जीसीयू के। जीसीयू से। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से? बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट लोरालाई। बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट लोरालाई। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है, अगर डिजिटलाइजेशन की बात करें, दुनिया के दूसरे कंट्रीज बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अपने नेबर कंट्री इंडिया को देखें, वहाँ पर अभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आए हैं, वो उनके प्राइम मिनिस्टर से उनकी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने बोला है कि डिजिटल इंडिया का जो वो विजन इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और हम उन्हें सपोर्ट भी करेंगे, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने बोला है। पाकिस्तान में कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में कोई गूगल का सीईओ क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में कभी एलन मस्क क्यों नहीं आता? क्या रीजन है हम डिजिटलाइजेशन के हवाले से इतना पीछे क्यों है एज कम्पेयर टू इंडिया या एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। इसको तो हम बहुत पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। जो मेरे नज़र में सबसे बड़ी बात होगी वो है कि हमारे यहाँ आईटी के इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा नहीं है, एक, और हमारे यहाँ जितने भी गवर्नमेंटल जो रिप्रेजेंटेटिव है ना वो खुद इन चीज़ों से वाकिफ नहीं होते ना, ये भी एक बात हो सकती है। और उसके अलावा हमारे यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है कि हमें आगाह किया, प्रमोट नहीं किया जा रहा है। इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ आम लोगों तक तो वैसे भी एजुकेशन का फैसिलिटीज मुहैया नहीं है। खासतौर पे जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अगर बलूचिस्तान की बात करें वहाँ पे तो ये टॉपिक ही नहीं समझ आएगा। वहाँ पे बेसिक एजुकेशन की वो बहुत ज्यादा कम है, तो आईटी तो बहुत बड़ी बात है। डिजिटलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है। इंडिया की अगर बात करें, इतनी बड़ी आबादी है, वो किस तरीके से ये लेकर चल रही है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, उन्होंने अपना विजन बनाया है, उनकी कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से वो तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो या फिर आईटी की फील्ड हो या फिर इसके अलावा दूसरी फील्ड हो? यार इसका जवाब तो मेरे पास परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैं उनकी पॉलिसीज नहीं जानता हूँ, लेकिन ज़्यादा बात ये मैं कह सकता हूँ कि वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ना, और स्टूडेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं कि वो डिजिटलाइजेशन की तरफ आ जाए। और वहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी बहुत कुछ काफ़ी खासा है, और वहाँ के जो अमीर तरीन लोग हैं वो भी इंडिया से तो अभी आजकल आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। आपसे क्वेश्चन करूंगा कि क्या वजह है कि इंडिया बिल्कुल साथ, हमारा नेबर कंट्री है, 15-20 किलोमीटर लाहौर से बिल्कुल मतलब साथ है, अभी यहाँ से हम चले जाएं तो मुझे ये बताएं, वो अगर डिजिटल वे में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, कोई भी फील्ड हो, अगर डिजिटल एजुकेशन की बात करें, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात करें या दूसरी आईटी के हवाले से बात करें, बहुत तेजी से वो ग्रो कर रहे हैं। कभी माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ आ रहा है, कभी गूगल का सीईओ आ रहा है, कभी एलन मस्क का कोई ना कोई उनके साथ लिंक नजर आता है। क्या वजह है? क्या पॉलिसीज उनकी बेहतर है या उनका विजन? क्या कहना चाहिए? शुक्रिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये जितना भी मार्केट है और काफ़ी सारी मतलब वजूहात है इनकी, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ के रेफरेंस से अगर देखें। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिलोंग करता हूँ स्वात से। तो वहाँ पर अगर आप देखें, ये जो डिजिटल आईटी सेक्टर है या कंप्यूटर साइंस का, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये एक बेसिक वे है सिर्फ अर्निंग के लिए, ठीक है। और जो हमारे एरियाज़ है, जो बैकवर्ड एरियाज़ है स्वात के, मतलब KPK के या बलूचिस्तान के, सिंध के, वहाँ पर पैसों के साथ साथ एक और भी कंसेप्ट है, वो है पावर का, ठीक है। जो पैसा है उससे पावर नहीं आ सकती। तो फॉर दिस रीज़न लोग जो है लॉ की डिग्रीज में जाते हैं या इस तरह की जो डिग्रीज है वो परस्यू करना चाह रहे होते हैं। एक ये, हाँ, और इसके अलावा एक और वजह ये भी है कि हमारे लोग जो है वो रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो रिस्क ले, वो रिसोर्सेज यूज़ करे और अपने जो है रिस्क वो थोड़ा उस चीज़ को टाइम दे और वहाँ ग्रो करे। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों में जाए, हाँ, कि उन्हीं चीज़ों में जाए जो ऑलरेडी
वहाँ पर रिस्क ना हो, वो एक अच्छा पे कर रही हो, जैसे कि डॉक्टर बनते हैं ज़्यादातर लोग, या वकील बन गए या फिर इंजीनियर। मैंने खुद जो है मैं चाह रहा था कि मैं जाऊँ आर्किटेक्ट, मतलब वहाँ पर आर्किटेक्ट बनूं और आर्किटेक्चर का वो जो है वो परसीव करूं, लेकिन वहाँ पर यही था कि वहाँ पर सिर्फ पैसे थे, ठीक है, वो रिकॉग्निशन नहीं थी, पावर नहीं था। मैं यही बात कर करना चाहूँगा। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो एजुकेशनल सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है ना। आईटी के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो हमारे यहाँ जो जीडीपी है ना, वहाँ पे तो एजुकेशन सेक्टर में बहुत कम खासा पैसे खर्च होने चाहिए। ये भी एक रीज़न है। आप थोड़ा सा शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक का मकसद ही ये है कि हम इन चीज़ों पे इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे, हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों पे फोकस क्यों नहीं कर रही। हमारा इस टाइम आप ये तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो सोच नहीं है, यहाँ पर विजन नहीं, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया वालों के पास विजन कैसे आ गया, हम क्यों नहीं ये इस विजन पे। इंडिया का एक वजह उसकी ये हो सकती है कि इंडिया अगर आप ग्रोथ के वो अब पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ठीक है, वहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो जब कोई रास्ता नहीं बचा तो लोग ऑटोमेटिकली इस चीज़ की तरफ आए और लोगों ने रिजल्ट शो किया। पहले रिजल्ट दिखाया, फिर वहाँ पर जो है फर्दर ग्रोथ हुई, हाँ, फिर जो है वहाँ पर ग्रोथ होना शुरू हुई। तो यहाँ पर हमारे यूथ को दिखाने के लिए फिलहाल हमारे पास ऐसा कुछ है भी नहीं कि आओ ये देखो, इंसेंटिव नहीं है कि वो इंसेंटिव को देखकर इस सेक्टर की तरफ जो है आए और यहाँ पर खुद को इन्वेस्ट करें। उन्होंने पहले कुछ ना कुछ करके दिखाया, फिर दुनिया की मजबूरी बने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की मजबूरी बने या मल्टीनेशनल कंपनीज की मजबूरी बने। हम ऐसा कब करके दिखाएंगे? हमारी भी इस टाइम एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू चल रहे हैं, तो हमें भी तो इस टाइम जरूरत है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा इसमें ग्रो कर रहे हैं, एक हद तक हो रहा है, मतलब कंट्रीब्यूट हो रहा है। ये ई कॉमर्स के जो ग्रुप है, साकिब अजहर शायद उनका नाम है, वो अभी स्कूल्स बन रहे हैं और जो उनका मेन है इधर लाहौर में ही उनका मेन कैंपस बना है। हाँ, एनेबलर, जी एनेबलर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो ना एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं फोकस कर रही है इसमें? प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं गवर्नमेंट ने अभी तक, प्रोग्राम लॉन्च, एक प्रोग्राम का नाम बता। वो है FATFA या इस तरह का उसका है एब्रिविएशन, सॉरी मैं भूल गया हूँ। वो 2000 पर आपसे कोर्स चार्ज करती है, उसमें जो है ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, उसमें फ्रीलांसिंग भी है, ये डिफरेंट बहुत सारे हैं, ठीक है वो। लेकिन मसला ये है कि लोगों को पता नहीं है, नहीं है लोगों को, वो बताना भी गवर्नमेंट की और मीडिया की जिम्मेदारी है। आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जा रहा है, इंडिया अगर फ्रीलांसिंग में आगे जा रहा है, इंडिया अगर डिजिटल करेंसी के हवाले, ट्रांजैक्शन के हवाले से बात करें आगे जा रहा है, तो उसकी क्या वजह है? उनकी सोच कैसे बदली, कब बदली और किसने बदली? सर, इसमें अगर देखा जाए कि पाकिस्तान कंपैरेटिवली इंडिया या दूसरे डेवलप्ड ममालिक से पीछे रह गया, तो उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की ये है कि यहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक दफ़ा शाह महमूद कुरैशी से एक इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया है कि आप इकॉनमी पे क्यों कंसंट्रेट नहीं कर रहे। उनका जवाब ये था कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर ऊपर रहना चाहते हैं वो इकोनॉमी को देखते ही नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि अगर हमारी इकोनॉमी कुछ स्ट्रांग होगी तो हम एजुकेशन या आईटी पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। सबसे बड़ी वजह ये है। इंडिया को अगर देखा जाए तो फिर वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इकोनॉमी में वो वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट नंबर, फिफ्थ हो गए। यूके से भी आगे चला गया है एक तरह से। तो उनकी सबसे बड़ी वजह ये है, और वो जो है उनमें बाकी डिजास्टर्स वगैरह ये चीज़ें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। उनका एक एम है, उन्होंने एक पॉलिसी, एक टारगेट रखा हुआ है जो कि फुलफिल कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान का एक विजन बनाया हुआ है, तो ये चीज़ है। यही चीज़ पाकिस्तान में कैसे आएगी? लास्ट में बता दे। जो विजन इंडिया वालों ने बनाया है वो आगे ग्रो कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के हवाले से। डिजिटल पाकिस्तान का विजन कौन बनाएगा, कब बनाएगा? डिजिटल पाकिस्तान का विजन तभी बन सकता है जहाँ पे अगर तुम्हारे पॉलिटिशियंस जो हो वो इलिटरेट हो। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको खुद पता नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्टर आपका कौन है, उसकी एजुकेशन है भी या नहीं है। तो सबसे बड़ी एक चीज़ ये है, और दूसरा ये है कि एजुकेशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है। वो जो पॉलिसी अगर टिल द टाइम अगर आप वो फ्री में प्रोवाइड नहीं करेंगे तो लोग इस तरह आ ही नहीं सकते। और दूसरी ये चीज़ जो है कि हमारी मीडिया जो है बिल्कुल एक उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अगर ये चीज़ें इसी तरह प्रिवेल करेगी, हम सोशल अवेयरनेस जो है वो तक नहीं बता पाते, तो एजुकेशन इन टॉपिक्स पे हम बात ही नहीं करते। इन टॉपिक्स पे कभी आपने देखा हो कि बहुत कम ना के बराबर इस पे बात होती है। लेकिन हाल यही है, जी हाल यही है कि सबसे पहले हर चीज़ से जो है पोलिटिसाइज किया जाता है। हर चीज़ को सबसे पहले ये चीज़ खत्म की जाए। और दूसरी बात यह है कि प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं, मैं खुद एनरोल मैंने किया है 2-3 डिफरेंट प्रोग्राम में। काम तो हो रहे हैं लेकिन बहुत स्लो काम हो रहे हैं। जो गवर्नमेंट की साइड से है
काम स्लो इसलिए है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। बस पहले वो इंटरेस्ट बिल्ड करना है, और इंटरेस्ट तभी बिल्ड होगा जब हमारे पास दिखाने के लिए कुछ हो। कुछ करके दिखाएं। हाँ, कुछ करके दिखाएंगे तो उसके बाद लोग आएंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। स्टूडेंट्स हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जानान। क्या करते हैं? यार मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक है डिजिटलाइजेशन के हवाले से। दुनिया के दूसरे कंट्रीज जो खासतौर पे ग्रोइंग कंट्रीज हैं, उनकी बात करें, वो डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इंडिया की बात करें, कभी वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का CEO आता है, कभी वहाँ पे गूगल का CEO आता है, कभी वो अपना डिजिटल इंडिया विजन को लॉन्च करते हैं। मतलब वो डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। पाकिस्तान इस हवाले से क्यों नहीं उस तरीके से काम कर रहा जैसे इंडिया या दूसरे ग्रोइंग कंट्रीज कर रहे हैं? अच्छा देखो, इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि ये जो है आम लोगों को इसका एक्सेस नहीं दिया गया है। आम लोगों को इस वजह से यहाँ पे इस स्टेज पे रखा गया है, दूर रखा गया है। उन लोगों को जो है डिजिटाइजेशन केज में रखा गया है। स्टेट को पता है स्टेट जो है किस तरह इस पे नजर अंदाजी कर रहे हैं और किस तरह इसको कंट्रोल कर रहे हैं लोगों को, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। ठीक है। और हमारे अगर बात करें, हमारे अगर मिनिस्टर्स की बात करें, प्राइम मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो, वो कभी जाता है IMF, कभी वो जाता है वर्ल्ड बैंक, कभी वो जाता है कहीं, मतलब जहाँ पर हम पैसों के हवाले से बात करें। लेकिन इंडिया के अगर मिनिस्टर्स की बात करें, कभी वो अपना CEO गूगल के CEO से मिलते हैं, कभी वो माइक्रोसॉफ्ट के CEO से मिलते हैं, यानी वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से के हवाले से डिस्कशन करते हैं, वो डिजिटलाइजेशन के हवाले से डिस्कशन करते हैं। हमारे मिनिस्टर्स को विजन नहीं है, हमारे मिनिस्टर्स को आइडिया नहीं है, या हमारी पब्लिक इस चीज़ की डिमांड ही नहीं करती? नहीं, पब्लिक तो डिमांड करती है, पब्लिक काम भी करती है। लाइक इस पब्लिक को किसने इग्नोर रखा है, वो मतलब अवेयर किसने रखा है? आप लोग को पता है, वो उन लोगों ने रखा है जो करप्ट है। और ये करप्ट लोग जो MIF से या किसी और मुल्क से जो है कर्जे ना ले तो किससे लेंगे? हाँ। अच्छा, इंडिया में अगर फ्रीलांसिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके अलावा डिजिटल एजुकेशन की बात करें, वो बहुत तेज़ी से, मतलब उनके बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जो डिजिटलाइज हैं। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहे, और वो जो कर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है उसका? यार उसको बहुत फायदा हो रहा है, और हम लोगों को जो है उसको उन लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ठीक है। यहाँ भी अगर कोई बंदा काम करे, ठीक है, यहाँ भी अगर कोई बंदा इस पे काम करे, इस तरफ आए, क्योंकि वी आर लिविंग इन डिजिटाइजेशन, इस चीज़ पे बहुत ज़रूरत है हमारे इस एज में। लेकिन अगर यहाँ पे कोई काम, जो विजन बना वो कैसे बना, उनका इंडिया वालों का विजन कैसे बना, उन्हें मतलब इस चीज़ की वैल्यू का कैसे उनके गवर्नमेंट ने बताया या उनकी पब्लिक को खुद पता? देखो, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को जो है वहाँ पे इस तरह केज में नहीं रखते, उसको जेल के सलाखों के पीछे नहीं रखते। आप कहाँ से बिलोंग करते? जिस तरह यहाँ आप कहाँ से बिलोंग करते? जो जहाँ से भी हो, इंसान हो, आइडियाज रखता हो, क्रिटिकल थिंकर हो, या क्रिटिकल होना, इस मतलब में क्या हर इंसान को अप्रिशिएट करता हूँ। क्रिटिसाइज किया जाएगा तो ही बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो बस यही मेरा ख्यालात है। तो थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। ओके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक की, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि आने वाला टाइम डिजिटल टाइम है, और पाकिस्तान की इस टाइम जरूरत है कि जैसे इंडिया ने डिजिटल इंडिया का विजन लॉन्च किया, ऐसे ही पाकिस्तान में डिजिटल पाकिस्तान का विजन गवर्नमेंट लॉन्च करे। और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो इस फील्ड में काम करें, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, और इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिजिटलाइजेशन होने में ही बेहतर है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई इसे एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।